इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री हीरालाल जी सीतावत की पुण्य स्मृति में श्रीमती धनीबाई जी, श्रीमान मल जी, श्रीमती कोकिला, श्री दिलीप कुमार, श्रीमती वीणा, श्री सागरमल जी, श्रीमती रैना, श्री नरेश कुमार, श्रीमती संध्या, सौरभ, पिनल, सचिन, निखिल, मुक्ति, जियांश, विराट, विख्यात, हरपित, हैनिल, दिया, दिशी एवं समस्त सीतावत परिवार निवासी घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। संयम धर्म को लेकर गुरुदेव ने उत्तम संयम के दिन यही बात कही थी कि संयम का अर्थ होता है लगाम और असंयम का अर्थ होता है बेलगाम। बस इसका यही तो सार है। जो संयमी होते हैं वो इंद्रिय और मन पर लगाम रखते हैं, तभी उनका संयम का पालन होता है, उनकी असंख्यात गुनी कर्म की नजरा होती है। और जो असंयमी होते हैं उन पर किसी तरह का कोई लगाम नहीं। संयम पर आगम का भी लगाम है, अपने गुरु का भी लगाम है और अपने वृत्तों का भी लगाम है। पर असंयमी को तो जब जो करना सो करना, क्योंकि महाराज हम असंयमी है। पर आगम को देखेंगे घर उठा के तो केवल महावृत्तों और अणुवृत्तियों का ही संयम नहीं होता है। जो महावृत्ति और अणुवृत्ति के अलावा भी जो होते हैं उनका भी कुछ संयम हुआ करता है। वे स्वच्छंद नहीं होते हैं, पर जो स्वच्छंद होते हैं उनकी क्या दशा होती है वह भी कथाएं आगम में मिलती हैं। तो इस तरह की जो मन पर नियंत्रण नहीं रखते हैं, संयमी वही होते हैं जो मन और इंद्रियों के अंडर में नहीं रहते, मन और इंद्रियों को अपने अंडर में रखते हैं। वह अपने वृत्तों के अनुसार जैसा चाहते हैं, इंद्रियां और मन वैसा काम करती हैं। पर जो असंयमी होते हैं वो मन और इंद्रियों के गुलाम होते हैं। जब भी जो फरमाश मन ने की, इंद्री ने की, तो हम तुरंत उसकी पूर्ति करना, चाहे रात के 12 बजे हो और चाहे रात के 2 बजे हो। तो अब ये है साधन आज वर्तमान में ऐसे हैं कि जब तक इंद्रिय और मन की गुलामी करना है, पूरी रात है, पूरी रात करते रहो। क्यों? क्योंकि हम महाराज असंयमी हैं। पर असंयमी का परिणाम क्या निकलता है ये तो विचार करें ना। तो इस तरह से अगर इंद्रिय और मन पर नियंत्रण है तो हम कुछ इस संसार की दुर्गतियों से बच सकते हैं। और अगर इंद्रिय और मन पर हमारा लगाम नहीं है तो इसकी कोई गारंटी नहीं। इसके लिए आचार्य महाराज एक उदाहरण देते हैं कि जिस तरह एक तांगा होता है और तांगा में एक घोड़ा लगाया जाता है। वह घोड़ा व्यवस्थित चले इसके लिए तांगे के में घोड़े के को नियंत्रण रखने के लिए 2 डंडे लगाए जाते हैं। उसके आँठों में पट्टी भी लगाई जाती है और एक लगाम भी घोड़े में जो गले में लगाम होती है वह भी तांगा चलाने वाले चालक के हाथ में होती है और एक हंटर भी उसके हाथ में होता है। तांगा आपने देखा, हमें नहीं पता, क्योंकि आप तो बहुत क्या है मॉडर्न ज़माने के लोग हैं, शायद आप लोगों ने देखा नहीं, हमें नहीं पता, पर हमने तो देखा है। इसमें इस तरह के लगाम जब उस घोड़े पर होते हैं तब वह घोड़ा अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचता है। अंततः वह घोड़ा अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच नहीं सकता। इसी तरह अगर ऐसे लगाम आपके मन पर हैं तो आप आगामी जीवन को सुंदर बना सकते हैं। अन्यथा कोई भी पता नहीं कहाँ हम पहुँचेंगे, कौन सी दुर्गति के पात बनेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो इसलिए दोनों जो डंडे लगे हैं जिससे घोड़ा उस तांगे से बाहर ना हो सके, पट्टियाँ किस लिए लगी हैं
कि आजू बाजू झांके ना, अगर वो आजू बाजू झांकेगा तो वो चल ही नहीं पाएगा। और लगाम इसलिए है कि जिस दिशा में वह चालक उसको ले जाना चाहता है उस दिशा में वह घोड़ा चले। और हंटर इसलिए है कि लगाम के बाद भी वह नियंत्रण में नहीं है तो चावों को हंटर के माध्यम से उसको नियंत्रण में किया जाता है। इसी तरह इस संयमी की स्थितियाँ होती हैं। अगर संयमी का जीवन भी अगर मनो इंद्रिय में लगाम नहीं है, उसका गुलाम बन गया तो उसका संयम रह नहीं सकता। और संयम जब नहीं रहेगा तो फिर संयमी और असंयमी का कोई भेद नहीं रहता। तो इस तरह की मन की गुलामी में लगे हुए हैं। आचार्य महाराज यही कहते थे कि लोग यही कहते हम किसी के गुलाम नहीं हैं महाराज, हम किसी की गुलामी नहीं करते हैं। पर कभी आपने सोचा कि मन और इंद्रिय की गुलामी में हम 24 घंटे लगे हैं और हम कह रहे हम कोई गुलामी नहीं करते किसी की? तो इन शब्दों को परिवर्तन करना होगा, इस मान्यता को समाप्त करना होगा। जब आप मन और इंद्रियों को नियंत्रण कर लेंगे तब हम ये मानेंगे कि आप गुलामी से रहित हो चुके। अभी गुलामी से आप रहित नहीं हो सके। तो इस तरह आचार्य महाराज ने ये कहा था कि मन लग रहा है ये अच्छा नहीं, मन लग रहा है ये अच्छा नहीं, मन कहाँ लग रहा है ये देखो ना। मन का लगना कोई महत्वपूर्ण नहीं, मन का काम तो लगना ही है, वो तो कहीं ना कहीं लगेगा, पर लगा कहाँ है ये देखो। अगर वह गलत जगह लगा है तो क्या होगी? वही दशा होगी जो उस घोड़े की होती है कि घोड़ा अगर वह नियंत्रण में नहीं है तो किससे टकराएगा, किसके हाथ पैर तोड़ेगा, किसका सिर फोड़ेगा और कहाँ जाके किस खाई में गिरेगा। और जो उस घोड़े पर सवार लोग हैं उनकी भी वही दशा होगी, कहाँ वह गिरेंगी। तो इस तरह आचार्य महाराज ने कहा था कि मन लगना महत्वपूर्ण नहीं, मन कहाँ लग रहा है ये देखो। अगर मन खोटे कामों में लगा है, वह टाइम पास कर रहा है, अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है, उसकी कोई गारंटी नहीं वह जाके कहीं भी अपना अहित कर सकता है। इसके लिए एक दृष्टांत हम आपको सुना देते हैं कि ये मन इस जीव का कैसी कैसी प्लानिंग और कैसी किसी कार्य में लगा रहता है और वह अपने को व्यस्त समझता है और ये समझता है हम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। एक व्यक्ति था, सर्दी का समय था और गांव में वह रहता था। गांव के अनेक व्यक्ति आके एक स्थान पर सब बैठ जाते थे, सुबह सुबह सब बैठ के चर्चाएं करते थे। और जो भी गांव का पशुधन था, गाय भैंस आदि, तो वह सब सारा इकट्ठा करके गांव का जो ग्वाला था वह सारा पशुधन गांव से इकट्ठा करके जंगल में उनको चराने के लिए ले जाया जाता था। और इस तरह चराने के ले जाता था। शाम जैसी होती थी, सारों को इकट्ठा किया और सभी के अपने अपने घर भय छोड़ देता था। ये उसका प्रतिदिन का काम था। पर जो व्यक्ति बाहर बैठते थे एक स्थान पर, और वह उसमें से एक व्यक्ति ने एक दिन एक दृश्य देखा कि एक भैंस है और एक भैंस है, उस भैंस के सींग ऐसे मुड़े हुए हैं और मुड़े हुए हैं। वह उस भैंस को देख रहा था। देखते देखते उसके मन में विचार आया कि इसके सींग बहुत अच्छे लग रहे हैं और उसके अंदर विचार यह आया कि हम अपनी गर्दन को इन दोनों सींगों के बीच में अगर डाल देंगे तो ये फंस जाएगी कि नहीं। ये वह उसने विचार किया और वह गाय भैंसें जंगल चली गई। शाम को फिर आई, फिर उसी ने फिर उस भैंस को ही देखा। गाय भैंसें तो अधिक थी पर उसकी दृष्टि तो वहीं गई। फिर वह सोचता है कि ये सिर हमारा जाएगा कि नहीं, गला हमारा फंसेगा कि नहीं। और वह ये प्रतिदिन का उसका ये काम था। सुबह जब निकलना वही देखना, वही सोचना, शाम को वापस होना जब यही सोचना, यही उसका कार्य चलता था। ऐसा करते करते बहुत समय निकल गया। एक दिन पूरी गाय भैंसें वापस जंगल से आ रही थी और उसने सोचा आज दिन अच्छा है, बहुत समय हो गया ना। और उसने
अपनी गर्दन जाके उन दोनों सींगों के बीच में डाल दी। और जैसी डाली, अब जो भी भैंस थी वह चक्कर लगाने लगी, वह घबरा गई और जो भी गाय भैंस थी वो भी अलग हट गई। गांव के लोग इकट्ठे हो गए, बड़ी चिंता व्यक्त करने लगे और उसके परिवारजन भी आ गए। वह भैंस बराबर निरंतर घूम रही है और उसकी गर्दन और व्यक्ति फंसा हुआ है, बहुत चक्कर लगा रही। गांव के लोगों ने प्रयास किए पर वह प्रयास सफल नहीं हुए। धीरे धीरे जो भी योग्य व्यक्ति थे उनको बुलाया गया और उस भैंस को रोककर उस व्यक्ति को निकाला गया। निकालने के बाद उसको यथास्थान उसके घर ले जाया गया और उसको हवा आदि करके, पानी पिला के और भी पेय ठंडे आदि पेय पदार्थ के 2-3 दिन में उसको व्यवस्थित, जो भी मूर्छित हुआ था उसको कर लिया गया। और करने के बाद जब पूर्ण स्वस्थ हो गया, अच्छे से बातचीत करने लगा, भोजन करने लगा, सारी वार्तालाप अच्छी करने लगा, तब उसके पिता ने एक दिन पूछा, आखिर तुमने ये काम क्यों किया, क्या इसमें प्रयोजन था? अब इसकी मत पूछो, आप क्यों किया, इच्छा थी कर लिया, पर तुमने सोचा नहीं, करने लिए पहले सोचती तो। आप कह रहे सोचा नहीं भैया, 2 महीने लग गए। कितने लग गए? 2 महीने से मैं सोच रहा हूँ कि आज डालूं कि कर डालूं, इसमें हमारे 2 महीने निकल गए। तुम कह रहे सोचा नहीं। तो एक तो ये दृष्टांत है, इस तरह व्यक्ति अपने जीवन में कितने कार्य करता है जिसमें कोई भी प्रयोजन होता नहीं, निष्प्रयोजन ही होते हैं और सिर्फ पाप को कराने वाले ही होते हैं। पर संयमी जो होते हैं वो इस तरह का कोई काम नहीं करते जिसमें हमारा समय इन्वेस्ट हो पर लाभ कुछ होने वाला नहीं है। इस तरह के अनेक आपको दृष्टांत सुनने मिल जाएंगे, पर जीवन में उनसे शिक्षा लेने वाले कम होंगे जो इसी तरह की स्थितियाँ देखते हैं पर अपने जीवन को कभी भी अच्छा नहीं बना पाते। तो इस तरह की गुलामी, संसारी प्राणी, रात दिन लग रहा है, मन कहाँ लग रहा है उसको देखो भैया। भाई मन जहाँ लगा है छोटे कारों में, खोटे कारों में, उससे हमारा क्या अहित होने वाला है। इसी का नाम सही है। हमें महाराज हमने तो कोई व्रत लिए नहीं है, तो आप व्रत नहीं लिए तो क्या आप दुर्गति से बच जाएंगे? क्या आप बिल्कुल नहीं बच पाएंगे। इसलिए विचार करने का आज इस संयम, उत्तम संयम का दिन है। एक एक दिन महाराज निकल रहे हैं, आज 6वां है, बस 4 दिन और महाराज जेल जैसे कट रहे हैं। यही तो लग रहा है ना, बहुत दिक्कत हो रही महाराज। जो हम ठाठ से भोजन करते थे, कई बार भोजन करते थे, अच्छे से व्यापार करते थे, तो संयमी व्यक्ति ऐसा कभी सोच नहीं सकता, क्योंकि ये एक दिन की बात नहीं, ये तो जीवन भर की बात है। अब आचार्य महाराज का हम संस्मरण सुना दें, याद आ गए, आप सुन लें कि आचार्य महाराज इस बात को लेके क्या कहते हैं। हम लोग जब लगभग 3-4 वर्ष हम लोगों की दीक्षा को हुए और आचार्य महाराज हम लोगों को पुनः नेमावर क्षेत्र ले गए। गर्मी का समय था और दीक्षा दिवस अगले दिन था, तो हम लोगों ने शाम को ही प्लानिंग की कि आचार्य महाराज वैसे तो समय ज़्यादा देते ही नहीं, जैसे ही आचार्य महाराज का आवश्यक पूर्ण हो सुबह अपन सभी मिलके आचार्य महाराज के समीप चलेंगे। और आचार्य महाराज और संग, गर्मी का समय था, शहर मैदान में लेटता था और आचार्य महाराज ने जैसे ही सामायिक करके आवृत की और हम लोग जाके पाटे को घेर के हुए, सभी जो भी 23 महाराज थे, 22 थे, कितने थे पता नहीं, और सारे जाके बैठ गए और बड़े प्रसन्न थे। नमोस्तु किया गुरुदेव। गुरुदेव कहने लगे, आज बहुत प्रसन्न लग रहे हो तुम लोग, क्या बात है? आचार्य महाराज हम लोगों की दीक्षा के लिए आज 3 वर्ष हो गए, इसलिए आज हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। पर गुरुदेव की सोच देखो, गुरुजी ने क्या उत्तर दिया जो हम आप कभी सोच नहीं सकते। गुरुदेव ने क्या कहा, जैसे आज प्रसन्न हो ऐसे पल पल प्रसन्न होना है कि हमने संयम को अंगीकार किया है। उस संयम से कभी भी हम असंयमी नहीं आ जाएं,
इसकी सुरक्षा के लिए हमेशा ध्यान रखना है, तब तुम्हारा संयम बना रहेगा। अन्यथा संयम की कोई गारंटी नहीं वह कब हमसे हट जाए। ये आचार्य महाराज की सोच है। तो इस तरह की वृत्ति रखने वाले ही साधक हुआ करते हैं और वह साधना में रहते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। अगर इस तरह की हम याद नहीं रखें, एक बार और हमने आपसे कहा था कि आचार्य महाराज ने यही बात कही थी कि गाड़ी एक दिन खरीदी जाती है पर पेट्रोल प्रतिदिन डलाना पड़ता है। ऐसा नहीं कंपनी ही उसमें पेट्रोल डलाती जाए। कंपनी ने तो गाड़ी दे दी, पेट्रोल आपको डलाना है, व्रत गुरुदेव ने दे दिए, पर भावना और सावधानी आपको प्रतिदिन रखना है, तब जाके उस संयम का पालन हो सकेगा। अंततः यूँ, क्योंकि सिद्धांत ग्रंथों में अनेक उदाहरण हैं। वह उपशम श्रेणी चलने वाले निगोदों की यात्रा कर लेते हैं। क्या कोई गारंटी है? क्या किसी की कोई गारंटी नहीं। जब तक छायक सम्य दर्शन नहीं होता तब तक कोई नियम नहीं, समाधि मरण नहीं होता तब तक कोई नियम नहीं कि हम इस संसार की भटकन को मिटा सकेंगे। अब है जाके नाव से उतर के गया, थैला, उसको इस थैले में कुछ वस्तु रखी मिली, वह थैला उठा के नाव पर लाया और वह एक एक वस्तु उसमें से निकाल रहा है और निकालते समय उसको लगा ये थैले में पत्थर भरे हुए हैं और वह एक एक पत्थर को निकाल रहा है और नदी में फेंकता जा रहा है और फेंक रहा है। लगभग थोड़ी मात्रा में ही वस्तु बची हुई है, पर जैसे ही सूर्य की किरणें निकलती हैं और उस वस्तु पर जैसी पड़ती हैं वह वस्तु चमकने लगती है। अरे चमक रही है ये तो वस्तु, और वह अब फेंकना बंद कर देता है और लगता है ये कोई कीमती वस्तु है। और जो वस्तु बची हुई थी मैं सारी वस्तु को लेके एक जौहरी के पास जाता है और जौहरी को दिखाता है और जौहरी कहता है इसके बदले में हम तुम्हें इतना धन देंगे। और वह धन की मात्रा सुन के सोचता है मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ, कितनी कीमती चीज़ इसमें भरी पड़ी थी, सारी की सारी हमने उस नदी में बहा दी। पर इतनी थोड़ी बची हुई है, इसकी भी हमें कितनी कीमत मिल रही है। हम तो 50 पैसे और 1 रुपये में ही पैसा लेके यात्रियों को नदी से पार करते थे और जीवन में हमारा कितना श्रम कठिनाई थी, पर इससे तो हमारा माला माल हो गया, करोड़ों अरबों रुपए मिल गए। और अगर वो भी होता जो वस्तु हमने नदी में फेंक दी तो हमारे पास क्या हम धनाढ़ता होती, पुण्य से ऐसी वस्तु मिल गई। ठीक इसी तरह मनुष्य पर्याय भी बहुत कीमती रखती है। बहुत पुण्य से यह मनुष्य पर्याय मिली है जिसको हम विषय कषाय और पापों में निरंतर खोते चले जा रहे हैं और अपने को भाग्यशाली समझ रहे हैं। महाराज हम बहुत भाग्यशाली और पुण्यशाली हैं, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पहले तो अच्छे और बुरे की आप परिभाषाएं सीखें कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। ये तो आपको ग्रंथों से आगम से सारी चीज़ें मिलेंगी। तो अपने जीवों को अगर सुंदर आपको बनाना है तो अपने जीवन को संयम की लगाम से आप जोड़ें, आगम की लगाम से जोड़ें और अपने जीवन को बहुत अच्छा आप बना सकते हैं। केवल अपनी प्रशंसा में हम भूलते जा रहे हैं, घाटोल बहुत आगे है, बहुत आगे है, इन चीज़ों को नहीं। आचार्य महाराज ने यही बात कही थी कि प्रशंसा करने से विकास हमेशा रुक जाता है। प्रशंसा करेंगे तो सामने वाले की यही थिंकिंग बन जाती, हाँ हम तो बहुत अच्छे हैं, हम में कोई बुराइयाँ नहीं है। इस बात को नहीं सोचना, हमें आगे अभी तक कितना आयाम बढ़ना है, अपने जीवन को कैसा बनाना है, इसमें आप गति दें और अपने आगामी जीवन को सुंदर बनाएं। इतने ही हम पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की। इस
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री हीरालाल जी सीतावत की पुण्य स्मृति में श्रीमती धनीबाई जी, श्री मानमल जी, श्रीमती कोकिला, श्री दिलीप कुमार, श्रीमती वीणा, श्री सागरमल जी, श्रीमती रैना, श्री नरेश कुमार, श्रीमती संध्या, सौरभ, पिनल, सचिन, निखिल, मुक्ति, जियांश, विराट, विख्यात, हरपित, हैनिल, दिया, दिशी एवं समस्त सीतावत परिवार निवासी घाटोल, जिला बांसवाड़ा